फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। मैं भी नहा धो के तैयार होंगी, मैं भी खाना वाना खा के फ्री होगी। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने मैं दवाइयाँ लेती हूँ तो देखना कितनी सारी फुंसी सी आ गई, 2-3 फुंसी आ गई, एक आ गई है और एक नोज़ पे आ गई है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, शायद खून की वजह से हो रहा है, पता नहीं क्यों। दवाई खाती है, गर्म है तो इसीलिए गर्मी निकल रही होगी, मुझे भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। 4-5 दिन की दवा हो रही, 10 दिन के बाद उसने फिर बुलाया, फिर जाएंगे 6 दिन के बाद फिर खून टेस्ट करवाएंगे एक बार, और उसने बोला तो खून टेस्ट करवाना, तो खून टेस्ट करवाएंगे। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं दवाइयाँ बता रही हूँ क्योंकि दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा दी है उसने, थोड़ी बहुत दी होती दवाइयाँ तो मान लेते, तो दवाइयाँ भी इतने खा खा के हालत ख़राब हो गई है। ये 10 दिन की दवाइयाँ दी क्योंकि ये 10 इसमें 10 खुराक है तो 10 दिन की दी है ऐसे, मतलब ये भी एक सेम है, वही दवाई है, सेम है, पर 10 दिन की है और एक ये दी है। और एक पत्ता बाहर से मंगवाया था हम लोगों ने, जो ये बाहर से मंगवाया था, ये खा चुकी हूँ, सिर्फ 2 बच रही इसमें, एक और पत्ता पड़ा हुआ है क्योंकि ये सुबह शाम लेनी पड़ती है। तो इतनी दवाइयाँ खा खा के ना मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, क्या कर सकती हूँ इसके लिए, कुछ नहीं चल रहे। तो अब दवाइयाँ, डाइट भी ध्यान, मैंने उस दिन लड्डू बनाए थे, पता नहीं मेरे मुंह में छाला हो गया, शायद किस लिए हो गया, तो कुछ भी नहीं खा पाती तीखी चीज़, क्यों पता नहीं क्यों नहीं खा पाती हूँ, तीखी चीज़ बिल्कुल खाया नहीं जाता, मुंह पे ऊपर छाला हो गया है, 2-3 छाले हो चुके हैं। अब जैसे कि मैंने उस दिन बताया था मैंने मम्मी पापा के बारे में, जैसे कि मेरे पापा जी वो गांव से फिर गांव आए थे, घर बनाया उन्होंने, तब फिर मैं पापा बीमार हो गए, फिर पापा बीमार होने के बाद फिर कहीं भी नहीं कुछ कर पा रहे थे। फिर वो झांसी से शायद, हाँ झांसी से आए थे, तो मम्मी ने उन्हें बढ़ावा दिया कि ऐसे नहीं ऐसे। तो मुझे देखते देखते काफ़ी दिन हो गए, पापा बीमार है, डॉक्टर को दिखाया, मुझे काफ़ी दिन हो गए इनकी देखते देखते हालत। तो मेरे पापा मम्मी को पैसे की दिक्कत थी, तो पैसों के लिए बोला पापा ने, तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, मैंने ऐसा सोचा मैं करूँ तो करूँ क्या, और मुझे 9वीं की पढ़ाई करनी थी, तो 9वीं 900 रुपये लगने थे मेरे यहाँ, सरकारी है पर 900 रुपये फीस लगती है फर्स्ट समय, तो 900 रुपये नहीं थे, तो मैंने बोला पैसे ही नहीं है तो पढ़ाई कैसे करूँ। मम्मी बोली नहीं किसी से करवा देते हैं, नहीं उधार नहीं लेंगे। मैं पापा बीमार थे तो मैं सोच रही करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि पढ़ाई तो मेरी हो जाएगी, पर जो अभी दिक्कत है मेरे पापा ठीक हो जाए, मेरी पढ़ाई ले वजह पर, मेरी पढ़ाई हो या ना हो पर मेरे पापा ठीक हो जाए, मेरे मन में ये चीज़ थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई एक समय नहीं होगी तो चल जाएगा, पर पापा ठीक हो जाए मेरे लिए। तो मैंने उस समय पढ़ाई छोड़ दी। मेरे मामा जा रहे थे जम्मू साइड, तो मैंने बोला मामा से, मम्मी ने बात की, मामा चले गए, मम्मी ने बात की कि इसे थोड़ा बहुत काम है, जब उस समय पर 12-13 साल की होंगी, 13.5 साल की होंगी उस समय। तो मम्मी ने बात की मामा से कि ले जाना उसे, थोड़ी बहुत काम, तो पहले फर्स्ट समय मैंने, आप सोचो 12 साल में कितना काम, मैंने फर्स्ट समय कुकिंग का काम किया, 10-15 दिन काम किया, फौजी लोग थे तो उनको थोड़ी कभी कर देती थी कभी नहीं, तो वो चीज़ें हाँ कुकिंग का 10 दिन काम किया, वो मुझे काम अच्छा नहीं लगा तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर मुझे मामा से मैंने बोला मुझे ये काम अच्छा नहीं लगा मामा जी, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मामा बोले तुझे नाटक आते हैं, ये आता है वो आता है, तो मैंने बोला नहीं मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी कुकिंग का काम, कुछ और। तो फिर मैंने बुटीक का काम ढूंढा, फिर बुटीक का काम करती रहती थी, जैसे उस मैडम की वो थी, दुकान थी कपड़े की, तो उसमें वो थोड़ी मोती वगैरह लगा दिए, जो कोई ग्राहक आते थे कपड़ा वगैरह दिखा दिए, ऐसे करती रहती थी। उस समय 5,000 रुपये सैलरी थी उसकी, 5,000 रुपये सैलरी थी सब लड़कियों की, हम लोगों की 4-5 लड़कियों और थी, मैं भी थी और भी कोई था, और वो वहीं की थी जम्मू साइड की,
मुझे इतना तो पता नहीं था उन लोगों के बारे में। और शादीशुदा भी थी, काफ़ी थे। तो 5-5 हज़ार रुपये सैलरी थी हम लोगों की। तो मैंने 2-3 महीने किए। मम्मी पापा की बहुत याद आती थी। मैं अकेले नहीं रह कभी मैंने ज़िंदगी में अकेला नहीं रह के देखा था। तो मम्मी पापा की इतनी याद आती थी कि मैं सोचती ये काम क्यों मुझे मैंने किया, क्यों मैंने पढ़ाई छोड़ी। पर एक सोचती थी या फिर दूसरा सोचती थी मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, तो ये काम कौन सा है, अभी 2 दिन कर लूँगी, मेरे पापा ही आगे करेंगे, मैं ये सोच के करती थी। तो मतलब जब मैं शायद होंगी, मतलब 12.5 साल की, तभी मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बाहर, मतलब तभी मैंने एक कदम उठाया था काम के लिए कि मेरे पापा मुझे ज़रूरी है, मुझे पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। तब मतलब इसे मैंने अपनी पढ़ाई को उस समय मैंने कुर्बानी दी थी। कुछ मत पूछो, इतनी मतलब इतनी हालत मेरी ख़राब हो रही थी। और फिर मुझे वहाँ जाते ही पापा मम्मी की याद भी आती थी। बहुत मतलब बहुत बड़ा पूरी बात बताऊँगी नहीं तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, बहुत बड़ा। मतलब इसलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। आगे देखना, बने रहे मेरे ब्लॉग में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।